Hello everyone. Today we are going with the second part of the chapter The Sound of Music, and the name of the second part is The Shehnai of Bismil Khan. So in this chapter we learn about Ustad Bismil Khan. So चैप्टर की बिगनिंग ऐसे होती है कि औरंगज़ेब ने अपने रॉयल रेजिडेंस में पुंगी का बजाना, पुंगी प्ले करना मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी बड़ी श्रिलिंग थी, बड़ी ही ज़्यादा तीखी थी एंड इसलिए उन्होंने पुंगी बैन कर दी। तो पुंगी सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ही रह गई थी। कुछ लोग ये सोचते थे कि हाँ, कभी ना कभी तो पुंगी वापस आएगी ही। तो एक दिन क्या हुआ, एक बाबर जो कि रॉयल पैलेस में आता जाता था, उसने सोचा कि मैं इसकी टोनल फ्रिक्वेंसी को ठीक करूँ, इसकी टोन को ठीक करूँ। तो उसने क्या किया, एक पाइप चूज़ की। पाइप किस तरह की थी? नेचुरल हॉलो स्टेम थी। एंड नेचुरल हॉलो स्टेम मतलब एक ऐसी लकड़ी की डंडी ली जो अंदर से खाली थी, नेचुरली खाली थी। उसमें 7 होल्स बनाए और उन होल्स के साथ में जैसे हम फ्लूट बजाते हैं वैसे उसको प्ले किया एंड उसका जो रिज़ल्ट था बहुत अच्छा आया। अब जब बहुत अच्छे से वो बजने लग गई शहनाई, तो उसने क्या किया, रॉयल कोर्ट में उस शहनाई को प्ले किया। नॉट शहनाई, हम उसे इंस्ट्रूमेंट ही बोलेंगे अभी के लिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल कोर्ट में प्ले किया और सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए क्योंकि वो पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो लोगों ने सोचा अब हम इसे एक नया नाम देंगे। क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट शाह के चैम्बर में प्ले किया गया था और एक नाई ने किया था प्ले, तो उसको क्या नाम दिया? शहनाई, शाह एंड नाई। सो इस तरह से धीरे धीरे शहनाई के बारे में जो रिकग्नाइजेशन है वो चेंज होने लगी। नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में तो वो वेडिंग्स में ही प्ले किया जाता है, बट पास्ट टाइम में शहनाई को नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल्स में यूज़ किया जाता था। अब ट्रेडिशनल असेंबल्स मीन्स ट्रेडिशनल गैदरिंग्स लगा लीजिए पास्ट टाइम में, एंड रॉयल कोर्ट्स में उसे यूज़ किया जाता था, बट अभी आजकल मंदिर और वेडिंग में ही यूज़ किया जाता है। एंड इसका क्रेडिट किसे जाता है? उस्ताद बिस्मिल खान को। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिस्मिल खान्स चाइल्डहुड। जब बिस्मिल खान 5 साल के थे, नॉर्मली उस टाइम पे सबसे अच्छी गेम गिल्ली डंडा ही थी, तो वो पॉन्ड के आसपास गिल्ली डंडा खेलते थे बिहार में। और वो हर रोज़ बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे वहाँ भोजपुरी सॉन्ग गाने के लिए, और एज अ गिफ्ट, एज अ टोकन ऑफ लव उन्हें क्या मिलता था? एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जो कि 1.25 kg का होता। एंड ये बात है आज से 80 साल पहले की। तो ये जो अभी मैंने आपको बिस्मिल खान के बारे में बताया है, ये कब की बात है? आज से 80 ईयर्स अगो की। एंड ये उस बच्चे की स्टोरी है जिसे भारत रत्न भी मिला है। बर्थ कब हुआ था बिस्मिल खान का? मार्च 21, 1961 में। एंड इनकी जो फैमिली थी वो सभी लोग कौन थे? म्यूजिशियंस थे। अब स्टूडेंट्स यहाँ फैमिली दो तरह की होती है, पैटर्नल एंड मैटर्नल। सो हाउ वी लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पैटर्नल एंड मैटर्नल? सी, P for papa, P for paternal. Paternal means the family from your parent sides, and M for mama, M for maternal. How we learn about the maternal family? The mama side whole family. So dadke is called as paternal and nanke is called as maternal family. एंड जो बिस्मिल खान के फादर थे पैगंबर बख्श, वो भी बहुत अच्छे शनाई प्लेयर थे। एंड जो बिस्मिल खान के ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर किंग के कोर्ट में शनाई प्लेयर थे। सो यहाँ से पता चलता है कि उनकी सारी फैमिली क्या थी? म्यूजिशियंस की ही थी। तो जब बिस्मिल खान छोटे से थे तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो अपनी लाइफ में म्यूज़िक को ही रखेंगे, बट ये हुआ कैसे? जब वो 3 साल के थे, उनके मम्मा उनको कहाँ लेके गए? मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। अब यहाँ मैटरनल, मैटरनल एम से स्टार्ट हो रहा है, मम्मा, मम्मा वाले भाई। सो मम्मा वाले भाई मतलब मामा के घर लेकर गए एंड वहाँ बिस्मिल खान ने अपने मामा को शनाई प्ले करते हुए देखा और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। सो अली बख्श जाते थे, अली बख्श है बिस्मिल खान के मामा का नाम। अली बख्श जाते थे विष्णु टेम्पल में शनाई प्ले करने के लिए, वहाँ पर उनको वो जॉब मिली हुई थी एंड बिस्मिल खान भी उनके साथ जाते थे। और एंड बिस्मिल खान घंटों ही अपने मामा को शनाई प्ले करते हुए देखते रहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटेड हो गए थे शनाई के साउंड के साथ में। सो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, बहुत प्रैक्टिस करी एंड एट लास्ट बालाजी एंड मंगाला मैया के टेम्पल में उन्हें शनाई प्ले करने की परमिशन मिल गई। अच्छा, वो प्रैक्टिस कैसे करते थे? अब वो गंगा के किनारे जाके बैठते थे और अपने अकेलेपन में, यहाँ वर्ड आया सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन, एप्रोटेंस मीन्स ट्रेनिंग।
तो ट्रेनिंग कैसे लेते थे, गंगा के किनारे जाके बैठ जाते थे और अपनी शहनाई की प्रैक्टिस करते थे। तो गंगा का जब पानी फ्लो करता था, पानी जब बहता था, तो उसकी आवाज़ से उन्हें ट्यूनिंग मिलती थी, वहाँ वो चीज़ उसको वो आवाज़ उन्हें रेक्टिफाई करती थी, ठीक करती थी। इम्प्रोवाइज लिखा है वर्ड ना, इम्प्रोवाइज मीन्स ठीक करती थी। तो वहाँ बैठकर उन्होंने ऐसे रागाज इन्वेंट किए हैं जो किसी की भी रेंज से आगे है। एंड जब बिस्मिल खान 14 ईयर्स के थे तब वो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आए हुए थे, फ़ैयद खान। उन्होंने उनकी पीठ सहलाई और कहा अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम डेफिनेटली सक्सीड हो जाओगे। एंड जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ, वो बिस्मिल खान की सबसे बड़ी ब्रेक थी। वो उस टाइम के रेडियो पे सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बने। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब बिस्मिल खान इंडिया के पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी शहनाई के साथ में, अपने टैलेंट के साथ में अपने नेशन का वेलकम किया था। कहाँ पर, रेड फोर्ट में। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ वहाँ प्रेजेंट थी, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड उनकी शहनाई के बाद में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मोस्ट फेमस स्पीच डिलीवर की थी, दैट वाज ट्रस्ट विद डायनेसिटी। सो बिस्मिल खान को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस की है उन्होंने। एंड मोर ओवर इंडिया तो है ही थे वो बहुत ज़्यादा फेमस, वो बाहर भी जाते थे, अब्रॉड में भी जाते थे। सो जो अफ़गानिस्तान के किंग थे, किंग ज़ाहिर, उन्होंने उन्हें प्राइसलेस मीन्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पर्शियन कार्पेट्स गिफ्ट किए थे। तो जो किंग ऑफ अफ़गानिस्तान थे वो भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे बिस्मिल खान के म्यूज़िक से। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। सो बिस्मिल खान ने बॉलीवुड में कैसे डेब्यू किया। सो पहले विजय भट्ट ने जब बिस्मिल खान को शहनाई प्ले करते हुए देखा तो वहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी मूवी का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया। एंड उसने एक सॉन्ग भी कंपोज किया जिसका नाम था दिल का खिलौना। क्योंकि बिस्मिल खान को बॉलीवुड बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता था, इसलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं दिखाई। एंड इंडिया में तो वो फेमस थे ही थे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। लिंकन सेंटर हॉल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहाँ से भी उन्हें इनविटेशन आया था। उसके बाद में मॉन्ट्रियल, केन्स, ऑस्का, बहुत सारी जगहों पे वो गए हैं। एंड उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम भी है तेहरान में, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल खान, उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विष्णुसन, इस तरह के अवार्ड्स भी बिस्मिल खान को ऑनर किए गए हैं। 2001 में नेशन का सबसे बड़ा अवार्ड द भारत रत्न भी उन्हें दिया गया है। बिस्मिल खान बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। वो ये कहते हैं कि मुझे बच्चों को म्यूज़िक सिखाना है, जो हमारा हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ट्रेडिशन है वो मुझे लाइमलाइट में लेके आना है, मुझे बच्चों तक बताना है, हमें अगली बहुत सारी जनरेशन्स को बताना है कि इंडियन म्यूज़िक क्या है। एंड मोर ओवर आजकल तो वो ये कह रहे हैं कि अब्रॉड से भी बच्चे और बहुत लोग उनसे ये म्यूज़िक सीखने के लिए आते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिस्मिल खान की लाइफ हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडियन हेरिटेज को लेकर, और ये बताते हैं कि आप लाइफ में कुछ भी बन जाओ, कहीं पर भी कोई भी आपकी डेजिग्नेशन हो, जो मर्ज़ी आपकी सैलरी हो, जितने मर्ज़ी आपके पास पैसे हों, बट डू टच टू योर मदरलैंड, अपनी मदरलैंड के साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मैसेज मी। थैंक यू सो मच।